बहुत समय पहले की बात है। एक टनकपुर नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्यारे प्यारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल में आम की खेती किया करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहा करता था, जो बहुत ज़्यादा लालची और कामचोर था। वह हर किसी को जंगल में परेशान किया करता था। कालू कौवा अपनी पत्नी सुनहरी कौवी के साथ रहा करता था। सुनहरी भी कालू की ही तरह एक स्वार्थी कौवी थी। वह भी दूसरे बेचारे पक्षियों की मेहनत का हक मार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी और काम करते करते वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, अब मुझे घर जाना चाहिए। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। इतनी गर्मी में खेत में काम करने से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। अभी तो घर चले जाती हूँ, मगर शाम के वक्त खेत पर काम करने आऊँगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है। घर आने के बाद टुनटुनी चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है और उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अरे, ये क्या, आज पता नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से यह सब हो रहा है। एक काम करती हूँ, आज घर पर ही रहकर आराम कर लेती हूँ। खेत पर कल सुबह चली जाऊँगी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उठती है तो उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, जिस वजह से वह खेत पर भी नहीं जाती और पास वाले क्लिनिक से बुखार की दवा लेकर आ जाती है। अरे, अब तो खेत में भी नहीं जा सकती मैं आज। घर ही पर रहकर आराम करती हूँ और यह दवाई खा लेती हूँ। जल्दी से ठीक हो जाऊँगी मैं। टुनटुनी चिड़िया के बीमार होने की खबर जैसे ही कालू कौवे और उसकी पत्नी सुनहरी कौवी को लगती है, तो वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो मज़ा ही आ गया है। टुनटुनी चिड़िया बीमार है और ऐसी हालत में वो तो खेत पर भी नहीं जाएगी। क्यों ना हम उसके खेत के सारे आमों को बेच डालें। काफ़ी अच्छे आम लगे हैं उसके खेत पर, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा हमारा। हाँ सुनहरी जी, आप सही कह रही हैं। हम अभी जाकर ही उसके आम तोड़कर बाज़ार में बेच देंगे। फिर वे दोनों टुनटुनी के खेत के सारे आम तोड़कर बाज़ार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है और वह अपने खेत पर जाती है, तब वह देखती है कि उसके खेत पर तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे, ये सब क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत कर अपने खेत में सारे आम के पेड़ों का ख्याल रखा था और अब यहाँ तो एक भी आम नहीं बचा है। ये सब ज़रूर उस कालू कौवे और सुनहरी कौवे का ही किया धरा है। मुझे उन दोनों को तो सबक सिखाना ही होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचती है और उसे आवाज़ लगाती है। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सुनहरी कौवी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ रे टुनटुनी चिड़िया? इतनी सुबह सुबह क्या तेरा कोई काम नहीं है जो हमारे घर आकर इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है? सुनहरी भाभी, मुझे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपसे यह जानने आई हूँ कि क्या आपने मेरे खेत के आम तोड़कर बेचे हैं? मैंने अपने खेत में काम करके बहुत मेहनत करी थी, लेकिन आपने मेरे खेत के सारे आम बेच दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। हा, बड़ी आई मेहनती चिड़िया। हम क्यों तेरे खेत के आम बेचेंगे? तुझे सुबह सुबह कुछ और नहीं सूझा तो आ गई हम शरीफ पक्षियों के घर हम पर इल्ज़ाम लगाने। चल जल्दी से भाग यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके पता हैं। चल जल्दी से जा, अब हमारा दिन खराब मत कर, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर घर आ जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपने खेत पर आम की खेती करी थी, लेकिन कालू और सुनहरी कौवे ने तो मेरी सारी मेहनत का फ़ायदा उठा लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने एक खेत पर जामुन के पौधे लगाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी के जामुन के पौधे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं
और उन पर फल भी आने लगते हैं। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जामुन के फल बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के जामुन के फलों के बारे में कालू कौवे और सुनहरी चिड़िया को पता लगता है, तो वे दोनों भी अपने खेत में जामुन की खेती करने का फैसला करते हैं। अरे कालू जी, आपको पता है वो टुनटुनी चिड़िया तो जामुन की खेती कर अच्छे खासे दाम में जामुन बेच रही है। सभी जंगल के पक्षी उसी से जामुन खरीद रहे हैं। क्यों ना कालू जी, हम भी जामुन के पौधे अपने खेत में लगाएं और उस टुनटुनी चिड़िया से ज़्यादा अच्छे दाम में जामुन बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं। हाँ हाँ सुनहरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही बाज़ार जाकर जामुन के पौधे अपने खेत पर बो दूँगा। उसके बाद अगले ही दिन कालू और सुनहरी खेत पर जाकर जामुन के पौधे लगा देते हैं। कुछ समय बाद कालू और सुनहरी अपने खेत पर जाकर देखते हैं, अरे वाह सुनहरी जी, देखिए तो हमारे जामुन के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं और इन पर कितने स्वादिष्ट जामुन भी लग चुके हैं। कालू जी, अब हमको कुछ तरकीब करनी होगी जिससे सभी पक्षी सिर्फ हमारे ही जामुन खरीदें, ना कि उस टुनटुनी चिड़िया के। हाँ सुनहरी जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह ही मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ, नहीं तो टुनटुनी चिड़िया की वजह से हमारे जामुन नहीं बिकेंगे। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत में दवाई डाल देता है, जिससे कि उसके सारे जामुन के पेड़ सूख जाएं, और अपने खेत पर भी दवाई डाल देता है, जिससे कि उसके जामुन के पेड़ पर और अच्छे फल लग जाएं। लेकिन अगले दिन जब कालू कौवा खेत पर जाता है, तब वह देखता है कि उसके सारे जामुन के पेड़ सूख चुके हैं। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे जामुन के पेड़ों को ये क्या हो गया है और ये कितने सूख कैसे गए हैं? ऐसा लगता है जो दवाई मुझे टुनटुनी के जामुन के पेड़ों पर डालनी थी, वह मैंने अपने खेत पर डाल दी है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही हाथों अपना सारा नुकसान करा डाला। मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ गलत करने की सोची और मेरे साथ ही गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने सारे जामुन बेच रही थी। उसके जामुन बहुत अच्छे दाम पर बिक रहे थे और वह जामुन बेचते इसी प्रकार खुशी खुशी रहने लगती है।